नमस्कार दोस्तों। कोरोना किस प्रकार से हमारी यंग जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, किस प्रकार से उनको अपनी गिरफ्त में ले रहा है, ये बहुत ही समझने की जरूरत है। और एक वर्ड हैप्पी हाइपॉक्सिया और साइलेंट हाइपॉक्सिया, ये चीज क्या होती है इसको भी हमारे यंगस्टर समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अपनाएं और इस प्रकार की गंभीर अगर सिचुएशन बनती तो उससे निजात पा सकें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित नायक अपने यूट्यूब चैनल होम्यो कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैं चर्चा कर रहा था हैप्पी हाइपॉक्सिया की, तो हैप्पी हाइपॉक्सिया का मतलब हैप्पी वर्ड जरूर है उसमें, लेकिन हैप्पी से उसका कोई मतलब नहीं होता है। हैप्पी हाइपॉक्सिया और साइलेंट हाइपॉक्सिया बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। अब इसमें होता क्या है और कैसे ये निर्मित होती है जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब कोरोना का इन्फेक्शन जब फर्स्ट वेव में हुआ था तो ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों को इसने अपना शिकार बनाया था और बड़ा ही दुखद था। लेकिन जो सेकेंड वेव आई उसमें यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को ये इन्फेक्ट कर रहा है। और रोज अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो ये की जानकारी मिलती है कि यार ये तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ये तो ठीक हो रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं आखिर क्या हो गया रिकवरी फेज में या फिर बीच में कि इसकी डेथ हो गई। ये क्वेश्चन सभी के मन में हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार मन में ये विचार आ रहा है कि आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि अभी तक ठीक हो रहा था लेकिन ऐसा क्या हो गया। सब कुछ ठीक था, फीवर नहीं आ रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो इसको समझने की बहुत जरूरत है। तभी जैसे मैं बता रहा था कि जो इन्फेक्शन अगर यंगस्टर में होता है, और यंगस्टर जो हमारे होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं वो उनमें इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, तो सिम्टम्स जो आने चाहिए वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आते हैं और बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी हमें घर पे रहना चाहिए और जो भी प्रोटोकॉल बताएंगे उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कहा भी ये गया है कि जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आप घर पे रहिए और आप आइसोलेट करिए अपने आप को। तो यंगस्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कब होती है कि 6 to 7 डे स्पेंड करने के बाद जब वो 6 से 7 दिन स्पेंड करते हैं, सिम्टम्स नहीं आते, एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और इसी कंडीशन को हैप्पी हाइपॉक्सिया बोलते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि हमारा ऑक्सीजन लेवल एकदम से 50-50 कैसे पहुंच गया। और ये कैसे पहुंचता है, इसकी 2 वजह होती हैं। और 2 वजह ये कि आपको पता होना चाहिए जो पहली बार जब कोविड-19 की वेव आई थी उसमें इन्फेक्शन जो है वो केवल लंग्स तक था, लेकिन अब जो इन्फेक्शन है वो आर्टरीज तक पहुंच गया और उसका रिजल्ट ये है कि स्ट्रोक हो रहा है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम पेशेंट में हो रही है, डेथ हो रही है। वो उसका रीजन भी यही है। पोस्ट कोविड अगर आप उठा के देख लीजिए जितने भी डेटा, तो पोस्ट कोविड जो डेथ हो रही है वो ज्यादातर इन्हीं सब प्रॉब्लम से हो रही है कि क्लॉट, कोरोना वायरस जो है वो क्लॉट और थ्रोम्बस फॉर्म कर रहा है। तो 2 रीजन हैप्पी हाइपॉक्सिया के मैं बताना चाहता हूं कि पहला रीजन ये है कि जब क्लॉट फॉर्म हो जाता है और आर्टरीज में और सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसी में कंडीशन होती है, तो एकदम से सडन फॉल हो जाता है। इसमें पेशेंट को पता भी नहीं पड़ता कि आखिर एकदम सिचुएशन कैसी होती है। दूसरा सिचुएशन लंग्स की होती है, वो आपको पता होती है, लेकिन लंग्स में भी चूंकि सिम्टम्स यंगस्टर को नहीं आते हैं, यहाँ पे आप सावधानी अगर बरतें तो यहाँ पे किसी भी पेशेंट की जान को आप बचा सकते हैं। क्या बरतना है आपको पल्स ऑक्सीमीटर से आपको रेगुलर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन को नोट करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि चूंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं आने की दशा में हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन नोट नहीं करते हैं। तो अगर हमारे लंग्स पे इफेक्ट डाला तो लंग्स की वजह से जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन सिम्टम्स ना आने की वजह से हम उसको चेक नहीं करते, हमें एकदम से पता पड़ता है कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है 50-60 बचा है। तो अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं तो आपको इस चीज की जानकारी पहले लग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ जाता है कि भाई क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं आर्टरीज में, और हमें क्या। तो 2 इन्वेस्टिगेशन देखिए बहुत जरूरी है। अगर क्लॉट्स का पता लगाना है तो डी डाइमर एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में सबसे ऊपर यही आ रहा है कि पेशेंट की डेथ हो रही है वो थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। तो डी डाइमर से हमें पता लग जाता है कि क्लॉट्स और थ्रोम्बस फॉर्म है, तो हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए जो उसको डिजोल्व कर सकें और प्रॉपर ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर सकें, क्योंकि ब्लड में भी ऑक्सीजन साथ में सर्कुलेट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा जो होता है लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसमें सीटी सीवियरिटी स्कोर को एज ए डॉक्टर और अब तो मरीजों को भी ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप समझेंगे कि इन्फेक्शन किस प्रकार से आगे जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट की दिशा और दशा भी तय करनी है। अब सीटी सीवियरिटी स्कोर जो होता है वो 25 टोटल होता है। हमारे 2 लंग्स में टोटल 5 लोब्स होते हैं, एक लोब पे 5 स्कोर दिया जाता है, तो टोटल 5 लोब इज इक्वल टू 25 स्कोर्स। तो अगर ये स्कोर 8 से कम होता है तो केस आपका माइल्ड है, इसका मतलब आप घर पे ठीक हो सकते हैं या थोड़ा बहुत मेडिकेशन आप यूज कर सकते हैं। बिटवीन 8 to 15 है तो मॉडरेट है, और एबव 15 अगर स्कोर आ रहा है तो ये सीवियर आपका स्कोर है सीटी स्कोर, और इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन चांसेस नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है चेस्ट में। इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। इसमें आपका डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन को दूर कर सकें। ऑक्सीजन तो केवल इसलिए दिया जाता है कि ऑक्सीजन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि जब तक आप ऑक्सीजन दे रहे हैं जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन बेसिक नीड है, अगर आप ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे हैं तो फिर तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन तो देने हैं, लेकिन उसके साथ में ट्रीटमेंट आपको चलाना है। अब होम्योपैथी के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि होम्योपैथी में वो कौन कौन सी दवाएं जो हमें देना चाहिए, खासतौर पे लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है या निमोनिया की कंडीशन हो रही है। मैंने तमाम मेडिसिन के इंडिकेशन बताए थे, तो आप पुराना वीडियो जरूर देखें। अब अगर मान लो इस प्रकार की कंडीशन हो रही है जहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो होम्योपैथी बहुत सारी रेमेडीज है, क्योंकि होम्योपैथी बिलीव करती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, पैथोलॉजिकल सिविलिनम पे। लेकिन मेजर 3 और 4 रेमेडीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो है लैकेसिस, क्रोटिलस एंड बाइपरा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सीवियरिटी उसके हिसाब से भी मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी होम्योपैथी दवाई इस कंडीशन में देखना चाहिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखिए आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टर्म जो हैप्पी हाइपोक्सिया है इसको आप जरूर समझेंगे, और किस प्रकार की कंडीशन यंगस्टर्स को के लिए क्रिटिकल हो रही है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। देखिए हमेशा पॉजिटिव चीज लोग बोलते हैं, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव चीज भी रखनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि सेकेंड वेव आने वाली है और उसको सोच के थोड़ा सा ये सोच के अगर हम तैयारी पहले से करते तो शायद और अच्छा होता है। बाकी सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद भी गलतियां की, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपने आप को हमने अपने आप को खुद ये सोचा कि नहीं अब तो दोबारा कुछ होगा नहीं, मास्क लगाना बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम कर दिया। तो अगर ये नेगेटिविटी थोड़ा सा दिमाग में रख, इसलिए नेगेटिव हर जगह बुरी बात है, लेकिन कभी कभी जो नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिविटी पैदा होती है वो नेगेटिविटी भी रखनी चाहिए आपको थोड़ी सी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट्स सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको समय समय पर दिया जाएगा। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।